हेलो, हाँ जी, की हाल-चाल कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए इसी खुशी के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक बिल्ली जो रानी बन गई। उफ़ उफ़, मेरा इतनी स्त्रियों से शादी करने का क्या फ़ायदा, जब भगवान ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से मिट ही जाएगा। ऐसा कहते हुए कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा अपने जनान खाने में गया और उसने बहुत सारी अपनी रानियों को धमकी दे दी कि अगर उन्होंने अगले साल तक एक बेटा नहीं दिया तो वह उसको अपने राज्य से निकाल देंगे। राजा राजा तो यह कहकर चला गया और उसकी सभी पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह राजा की इच्छा पूर्ति करने में उनकी सहायता करे। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रही कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सके, पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया कि एक रानी को बच्चे की आशा हो गई है। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर जैसा कि हमने बताया ऐसा कुछ था ही नहीं और ना ही ऐसा कुछ कभी हुआ। तो फिर सच क्या था? सच तो यह था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को रानी ने अपना लिया। जब राजा ने खबर सुनी तो वह खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने यह तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और ऐसा करेगा भी, सो इस बात के लिए वह पहले से तैयार थी। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना। इस तरह यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा बताती रहती, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश रहता। हालांकि राजा को एक बेटा चाहिए था, पर वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको कम से कम बेटी तो दी। कोई बात नहीं, वह उसके लिए ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू कर दी। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ भी लिया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन सा हो गया था। दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अपनी बेटी को देखना चाहेगा। सो उसने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसे सब कुछ बता दें। फिर जो होता है उसका इंतजार करेंगे। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। सो उन्होंने राजकुमार को बुलाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे यह पहले से ही वादा करवा लिया कि वह यह बात अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना भी लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी ना देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसे अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को भी नहीं घुसने देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहां नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा कि वह आज अपने बेटे के कमरे में बाहर से अपनी बहू से बात करेगी। सो अपने बेटे के कमरे में बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। इस बात से तुम रोज बहुत दुखी होती होगी ना। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अगर चाहो तो बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें देख लेगा बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए।
यह देखकर उसने इस मामले पर अपनी पति से बात करने का फैसला किया। जैसे ही वे आएगा उसे जरूर ही बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुंच गए और वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करे। शिव जी बोले, उसे कहना कि एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर के सारे बालों पर लगा के मल ले तो वह बहुत ही सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसको उसी के कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं करी। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और अपने शरीर के सारे बालों में मल दिया। तुरंत ही वह बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। परंतु एक छोटी सी जगह पर उसने अपने कंधे पर थोड़ी सी जगह पर बाल छोड़ दिए ताकि उसके पति जब आए तो उसको पहचान सके और कहीं ऐसा ना हो कि उसका पति उसको पहचानने से मना करते, इसलिए उसने वो थोड़ी सी जगह पर बाल छोड़ दिए। शाम को राजकुमार जब घर लौटा तो उसने अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी दुल्हन को अपने माता पिता से भी मिलवाया और सारी बातों का जवाब भी दिया। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और देखकर बहुत खुश हो गया। उसकी सभी पत्नियों ने भी बहुत खुशियां मनाई और उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई। अब वह महल में रह सकती है। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया। सो अब वह 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राजा का। इस तरह से वह एक बहुत अमीर राजा बन गया। तो कहानी यही समाप्त होती है। आई होप आपको एक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।